कई बार जब आप बजट के चक्कर में कोई कंप्यूटर फ़ैन ले लेते हैं तो उसमें अक्सर PWM का जो फीचर होता है मिसिंग होता है, और यही कारण होता है कंप्यूटर फ़ैन्स की स्पीड को मॉड्यूलेट नहीं कर पाता, यानी फ़ैन फुल RPM पे हमेशा चलता रहता है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि सर्दी में जब आपको इतनी कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती, अननेसेसरी नॉइस लेवल बढ़ जाता है रूम में, और एक्स्ट्रा डस्ट भी इकट्ठा करता है, क्योंकि बहुत से केसेस में आप फ़ैन की स्पीड अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में किसी भी तरह का मुझे वोल्टेज रेगुलेटर नहीं मिला फ़ैन्स की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। और इसी को देखते हुए कुछ समय पहले मैंने एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाया था। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है और आप भी इसी तरीके का वोल्टेज रेगुलेटर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस रेगुलेटर के लिए मेनली मुझे एक एनक्लोजर की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने प्रोबॉट्स वेबसाइट से इसको मंगा लिया था। साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मेरे पास मिसिंग थे वो भी मैंने मंगा लिए थे। ये एक ब्लैंक PCB है जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग सर्किट्स हम बनाते हैं। एनक्लोजर के साइज़ के हिसाब से PCB को काट के फिनिश कर लिया है। फिर जहाँ पर इसके स्क्रूज़ के होल्स आ रहे हैं वहाँ भी कट्स बनाने पड़ेंगे। PCB का साइज़ सही बैठाने के बाद सबसे पहले इसमें आगे की तरफ पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। ये ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज को कंट्रोल करके देगा और ट्रांजिस्टर फिर कलेक्टर से वोल्टेज लेके एमीटर पे कंट्रोल्ड आउटपुट देगा। इस प्रोसेस में ट्रांजिस्टर काफ़ी गर्म हो जाता है अगर इससे बहुत ज़्यादा करंट को आप कंट्रोल करेंगे। इस कारण से एक एल्यूमिनियम की हीट सिंक भी इस पर कस दी है मैंने। अब क्योंकि एनक्लोजर के साथ किसी भी तरह के स्क्रूज़ मुझे नहीं मिले तो अलग से इसके लिए स्क्रूज़ ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा। वैसे एनक्लोजर के साथ ही स्क्रूज़ आने चाहिए, लेकिन न जाने क्यों प्रोबॉट्स ने ऐसा नहीं करा। एनक्लोजर में 2 स्विचेस के लिए जगह बनानी पड़ेगी। इसके लिए एक पेपर प्लेट को गर्म करके इस्तेमाल करेंगे तो ये काम आसानी से हो जाता है। ऐसी पोटेंशियोमीटर के लिए एक छेद बना लेंगे। स्विचेस के खांचे को अच्छे से फिनिश कर लेंगे एक फाइलर की मदद से। वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर की तरफ कुछ LEDs भी माउंट करना चाहता हूँ मैं, ताकि इसकी फंक्शनिंग पता चल जाए और कितनी वोल्टेज की सप्लाई दे रहा है इसका भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए LEDs की ब्राइटनेस को देख के। केबल्स के ऊपर स्लीव भी लगा दिए मैंने, ताकि अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसकी हीट सिंक से केबल्स टच होकर मेल्ट ना करे। पोटेंशियोमीटर एक नट की मदद से कसा रहता है एनक्लोजर में। साथ में एक फ्यूज़ भी लगा दिया है सेफ्टी के लिए। रिले और LEDs को अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए थोड़ी सी सिलिकॉन भी लगा दी है। काफ़ी अच्छे से ये फिनिश हो चुका है और जितना कॉम्पैक्ट तरीके से हो सकता था मैं इसको बना पाया। बहुत बड़ा एनक्लोजर में खाली स्पेस रख के ज़्यादा बड़ा मैं इसको नहीं बनाना चाहता था, तो जितना छोटा एनक्लोजर हो सकता था मैंने इसके लिए वो चुना। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बल्ब से लेकर LEDs और कंप्यूटर फैन सबके लिए वोल्टेज बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकता है। लेकिन ये वोल्टेज रेगुलेटर मेन तौर पे कंप्यूटर फैंस के लिए है। 0 से लेकर 12 वोल्ट्स के बीच में बहुत ही एक्यूरेटली आप इसके मदद से वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। इस वोल्टेज रेगुलेटर में इनपुट हो या आउटपुट दोनों ही तरफ बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, क्योंकि हमने कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करा है। पोटेंशियोमीटर भी बहुत एक्यूरेटली काम कर रहा है इसी कारण से। PCB को फिजिकल फॉर्म में आपने देख लिया है और कितना साइज़ लेगा ये एनक्लोजर में वो भी आपको पता है, लेकिन बिना स्कीमेटिक्स के आप इसको खुद से नहीं बना पाएंगे। इस कारण से पूरा डिटेल में मैंने आपको डायग्राम दिया है। ये सबसे सिंपल तरीका है एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाने का। हमने इसमें एक पावर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करा है TIP31C। इसके ऊपर हीट सिंक लगी है ताकि अच्छा खासा करंट ये हैंडल कर ले। 2 स्विचेस हमने दिए हैं, एक बाईपास के लिए हो गया, इन केस कोई भी इश्यूज़ आते हैं सर्किट में तो आप जो पीछे से डायरेक्ट वोल्टेज आ रही है 12 वोल्ट्स की उसको आउटपुट में सप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के पीछे एक डायोड भी लगाया है ताकि स्विच ऑन करने पे जो पूरी सर्किटरी है उसमें ये करंट वापस ना दे दे। मेन सर्किट हमारा ये वाला है, ये पावर स्विच है। जैसे ही आप ऑन करते हैं एक LED भी लगा दी है ताकि ये ग्लो करे और पता चल जाए कि स्विच ऑन की पोजीशन पे है। ये ग्रीन कलर की LED है, इस कारण से 470 ओम्स का रेसिस्टर हमने लगाया है। जो ग्रीन और येलो LEDs होती हैं थोड़ा सा कम वोल्टेज लेती है वाइट और ब्लू LEDs के मुकाबले। ऐसे ही मैंने 6 वोल्ट्स की रिले का इस्तेमाल करा। अब अपने केस में 12 वोल्ट का रिले भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के एप्लीकेशन में 6 वोल्ट्स की रिले बेहतर रहती है, क्योंकि अगर 12 वोल्ट्स की इनपुट सप्लाई नहीं भी मिलती है, थोड़ी बहुत कम भी मिलती है, तब भी रिले को फंक्शन करने में दिक्कत नहीं आती है। और 6 वोल्ट्स के रिले के लिए 200 ओम्स का रेसिस्टर भी लगाया है, नहीं तो ये रिले जल जाएगी 12 वोल्ट के इनपुट पे। जैसे इसकी कॉइल को पावर मिलेगी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो रहता है उस पर ये वोल्टेज सप्लाई दे देगा पीछे से। एक तो जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पे ये वोल्टेज दे देगा, और एक ये पोटेंशियोमीटर हमने जो इस्तेमाल करा है इस पर, और इसका एडजस्टमेंट से ही आप कम ज़्यादा कर पाते हैं वोल्टेज को। इसके बेस पे जब ये कम पावर देता है, कलेक्टर से जो वोल्टेज आ रही होती है पूरी तरीके से ये ट्रांजिस्टर सप्लाई नहीं करता, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है और ये इसी तरीके से काम करता है। और आगे जो आउटपुट आप कनेक्ट करते हैं वो मंदी चलती है। जैसे ये पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस घटा देते हैं तब ये पूरा वोल्टेज सप्लाई दे देता है इस NPN पावर ट्रांजिस्टर को, और पीछे से जो वोल्टेज आ रही होती है ये भी पूरा सप्लाई कर देता है। किसी भी सर्किट की क्वालिटी इस बात से निर्भर करती है कि किस तरीके से आपने कैपेसिटर्स लगाए होते हैं। नॉर्मली लोग
कैपेसिटर्स को मिस कर देते हैं या कम वैल्यू के लगाते हैं, लेकिन हमने अपने केस में 3 कैपेसिटर्स लगाए हैं। एक कैपेसिटर पोटेंशियोमीटर के आउटपुट पे है, यानी जो बेस पे ये वोल्टेज देगा इसमें बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी ट्रांजिस्टर को। ऐसी जो ट्रांजिस्टर आउटपुट दे रहा है, एक कैपेसिटर इसके लिए है और एक कैपेसिटर ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के पिन पे है। एमिटर पे थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटर मैंने इसलिए लगाया ताकि एक ट्यूब एम्पलीफायर का जो पहले फील आती थी, जैसे आप कम ज़्यादा करते हैं पोटेंशियोमीटर को तो धीरे धीरे ये फैंस की स्पीड कम ज़्यादा हो, उस तरीके के फील के लिए मैंने लगाया। आउटपुट के लिए 2 LEDs हैं और इनके अपने रेसिस्टर्स भी लगे हुए हैं। ये आउटपुट का सॉकेट है और जहाँ भी ये डॉट्स लगी हुई है यहाँ पर ये जंक्शन है और जहाँ पर ये वायर्स ऊपर से गुजर रही है आपस में टच नहीं कर रही है। इसी तरीके से एक सर्किट डायग्राम बनाया जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी। इस वोल्टेज रेगुलेटर के ज़रिए किसी भी कंप्यूटर फ़ैन की स्पीड आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा करंट ये हैंडल कर सकता है। बस इसके ऊपर आपको हीट सिंक लगानी पड़ेगी। जितनी बड़ी हीट सिंक आप लगा देते हैं उतनी अच्छी इसको कूलिंग मिलती है और उतना ज़्यादा करंट ये हैंडल कर पाता है। चाहे आप कंप्यूटर फैंस की स्पीड को इससे मॉड्यूलेट करना चाहे या कोई भी और चीज़ है, जैसे सपोज LED है, आप उसको मंदा करना चाहते, तेज़ करना चाहते तो इस वोल्टेज रेगुलेटर के ज़रिए कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मॉड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल इससे जुड़े हुए तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।